myself Sandeep sir. This is our third lecture of the chapter number 1 sets. आज इससे पहले हम लोग पहले कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। पहले हमने किया सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन और किस तरह से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि जो सेट्स में जितने तरह के टाइप्स आते हैं वो सारे के सारे टाइप्स हमने समझे। आज हम लोग थर्ड लेक्चर में करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या करेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन सेट, यानी सेट में किस तरह के ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद फिर उनके एग्जांपल्स और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है फर्स्ट नंबर, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अभी जो आपका यूनियन है वो यूनियन क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिंबल अपने देख लेते हैं। तो सिंबल जो है, कोई दो सेट के लिए अगर बात करें ए और बी, तो ए यूनियन बी। अगर ये नहीं तो एक और सिंबल याद रखिएगा, ए प्लस बी, राइट। और एक और सिंबल है आपका, वो है आपका इस तरह का सिंबल। ठीक है, ये आपको अलग अलग बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में ये सब चीजें दी जाएंगी। सो इस तरह से आप ये वैल्यूज यहां देख सकते हैं। मतलब आपको ये सिंबल्स हैं, कहीं रेफरेंस बुक में ए यूनियन बी हो सकता है, कहीं ए प्लस बी, और यहाँ पर जो ये सिंबल है ये भी हम लोग यूनियन के लिए इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ सेट। सो फॉर दैट ए यूनियन बी का मीनिंग हो जाएगा आपका x such that x belongs to A और x belongs to B। ये सेट फॉर्म में इसका डेफिनेशन मैथमेटिकली ये आता है। इसके अलावा अगर आप इसे वर्ड में लिखें, डिफाइन करें, तो वो किस तरह से आएगा? द एलिमेंट्स which are either in set A or set B or in both are said to be union of set A and B। इट मीन्स व्हाट, कि आप जो भी एलिमेंट देते हैं ए यूनियन बी में, वही एलिमेंट आते हैं दोस एक्स जो कि या तो एक्स ए में हो या फिर वो बी में हो। मतलब ए और बी या फिर दोनों, मतलब आपको वही एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में है, और ए और बी यानी आपके एलिमेंट्स या तो इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे, किसी में भी होंगे तो वो किसमें कंसीडर किए जाएंगे? ए यूनियन बी, राइट। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर द एग्जांपल हम सपोज करते हैं सेट ए इज इक्वल टू लिया हमने 1 2 3, ऑलराइट, एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6। अगर ये दो सेट है हमारे पास, तो इन दो सेट में सबसे पहले जब आप निकालेंगे इसका ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम सब देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है 1, तो 1 एलिमेंट कहाँ है? सेट ए में है, इट मींस वी कैन राइट 1। इसके बाद 2 यहाँ पर भी है और यहाँ सेट ए और बी दोनों में है, तो वो भी एलिमेंट आएगा। देन 3 ए में है तो वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 पहले से आ चुका है, फिर 4 सेट बी में है तो इसलिए 4 भी आएगा। देन नेक्स्ट वन इज 6 सेट बी में है तो वो भी आएगा। इस तरह से जो भी एलिमेंट आइदर इन सेट बी और इन सेट ए और बी दोनों में से किसी में भी हो, वो सारे एलिमेंट किस में आ जाते हैं? ए यूनियन बी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी। मतलब जब यूनियन होता है कोई दो सेट का, तो क्या होता है? हम वो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, किसी में भी हो, वो सारे एलिमेंट का जो हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो क्या बन जाता है? उन दोनों सेट का ए यूनियन बी, मतलब यूनियन बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेकंड नंबर, इंटरसेक्शन
अब इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट करने के लिए देखें तो इंटरसेक्शन हम लोग डिनोट करते हैं ए, दिस इज द सिंबल। इसके अलावा ए बी भी लिखा जाता है और इस तरह का सिंबल भी होता है। तो ये सब इंटरसेक्शन के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई दो सेट के इंटरसेक्शन को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम सबसे पहले मैथमेटिकली जिस तरह से हमने यूनियन को एक्सप्रेस किया था, हम लोग मैथमेटिकली इंटरसेक्शन को भी एक्सप्रेस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है? सो ऑल द x यानी वो सारे x जो x belongs to A and x belongs to B। मतलब क्या हुआ कि आपके वो सारे एलिमेंट जो A में है, सेट A में और सेट B में, दोनों में है, जो दोनों में है वही आते हैं आपके इंटरसेक्शन में, राइट। तो इसकी डिफाइन को हम कुछ वर्ड में इस तरह से लिखेंगे, द एलिमेंट्स which are in both set A and B are known as the intersection of set A and B। मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो ए और बी सेट दोनों में है, वो एलिमेंट्स क्या बोले जाते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। मैं सपोज करता हूं बिल्कुल वही जो मैंने यहां पे एलिमेंट लिए थे, सेम टू सेम वही सेट में ले रहा हूं। सेट ए इज इक्वल टू टेक 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6। अब जब हम ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है। अब देखो 1 यहां है, 1 यहां नहीं है, 2 है यहां, 2 है यहां, यानी 2 आ गया। उसके बाद 3 यहां पर है, 3 यहां नहीं है, 4 यहां है, 4 यहां नहीं है, 6 यहां है, 6 यहां। इट मींस व्हाट? देयर इज ओनली वन एलिमेंट 2 व्हिच इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो ये जो 2 है वो हमारा क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन का एलिमेंट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या एलिमेंट मिले? सिर्फ एक एलिमेंट मिला और वो क्या है? 2, राइट। So this way you will understand the meaning of intersection of the set, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रखिए कि किस तरह से यूनियन को और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकली हम किस तरह से यूनियन बी और इंटरसेक्शन भी समझते हैं, उन दोनों के डेफिनेशंस क्या है विद सम एग्जांपल, राइट। तो आप इस तरह से समझने का ट्राई करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा। ऑलराइट, अब इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारा डिसजॉइंट सेट। थर्ड नंबर इज डिसजॉइंट सेट्स। इसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो सिमिलर टू है हमारा डिसजॉइंट सेट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सेट ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets if A intersection B is equal to 5. 5 everyone know that is what? Empty set. क्या हो जाता है वो? Empty set, right? तो अगर दो सेट हैं A और B और उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि उन दोनों में ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, ऐसा एक भी नहीं है, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे? डिसजॉइंट सेट, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उससे मैं जरा आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा देता हूँ पहले, या फिर आप यूं लिखें कि अगर आपको सेट ए बताया गया है आपको 1 2 3 और उसी तरह आपको दूसरा एक सेट बताया गया है सपोज B इज इक्वल टू 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इन सेट A एंड सेट B, A के एलिमेंट है 1 2 3, B के एलिमेंट है 4 5 6। दोनों ही सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आता है ऐसा एक भी नहीं है। दैट्स व्हाई योर सेट A एंड B आर व्हाट? डिसजॉइंट सेट। तो क्या हो जाता है? देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, राइट। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग
कि अगर आपका सेट जैसे आपने लिखा सेट ए और इसके साथ अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो हमारा बस अगला टॉपिक भी आएंगे, ठीक है, तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ए इंटरसेक्शन उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो दोनों भी क्या होते हैं, हमेशा डिसजॉइंट ही होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये जो हमारा डिसजॉइंट सेट्स है वो हमेशा किस तरह से याद रखना है कि दो ऐसे सेट जिनके बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी कि दोनों के पास ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होता है जो दोनों सेट के अंदर हो, तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मतलब कि अगर आपको डिफरेंस बताना है दो सेट के बीच में, तो उसके लिए सबसे पहले उसका हाउ वी डिनोट इट, तो आप उसे a माइनस बी भी लिखते हैं और इस तरह का एक सिंबल भी आता है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज योर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से है वो समझ लीजिए। a माइनस बी अगर मैथमेटिकली हम इसे लिखना चाहें तो वो आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x does not belongs to b, यानी कि सेट a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो सेट a में हो लेकिन सेट b में ना हो, राइट। और इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए, b माइनस से मैंने यहाँ a माइनस भी लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ b माइनस से, इसमें क्या आएगा x such that x belongs to b and x does not belongs to a। ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि आपको कई बार डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में एक चीज प्रूफ करने को दी जाती है कि ये दोनों का आंसर क्या है, सेम नहीं आता है। सो अगर ऐसा है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस से आपको प्रूफ करना हो तो आप कैसे बताएंगे, तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा हम सेट b ले लेते हैं जो है हमारा 4 5 6 या फिर बोले 2 4 5, क्या बोलते हैं, सॉरी 2 4 6, ठीक है। अगर ये दो हमारे पास सेट हैं तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं a माइनस बी, क्या निकालते हैं a माइनस बी। तो आप बताइए ऐसे एलिमेंट जो सेट a में है लेकिन b में नहीं है वो कौन से होंगे, तो 1 a में है लेकिन b में नहीं है, तो पहला क्या आएगा 1। फिर 3 क्या है, a में है बट b में नहीं है, तो ये जो आंसर है आपका क्या आया, a माइनस बी का आंसर आया। ओके नेक्स्ट हम निकालते हैं b माइनस से, क्या निकालते हैं b माइनस से। अब आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो b में हो लेकिन a में ना हो, तो b में 2 है यहाँ पर भी 2 है तो वो नहीं, यहाँ 4 है यहाँ 4 है नहीं, तो सेट b में 4 जो इसमें नहीं आएगा, तो पहला 4 आया। फिर सेट b में 6 है जो यहाँ a में नहीं है, तो आपके ये आंसर आए b माइनस से इज इक्वल टू 4 6 और a माइनस b आया था 1 3। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, देयरफॉर a minus b is not equal to b minus a, राइट। तो ये प्रूव है जो हमें हमेशा याद रखना है, इसको आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि कभी भी a माइनस बी और b माइनस से सेम नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ वो आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी हमारे नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस बाकी है, चलिए उसे करते हैं, तब तक आप इसे लिख लीजिए। ओके नाउ फिफ्थ वन है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, इसे डिनोट करते हैं a डेल्टा b से। किस तरह से, a डेल्टा b, राइट। अब a डेल्टा b जो इसे डिनोट किया जाता है तो वहां a डेल्टा b का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली वो आएगा a माइनस b यूनियन b माइनस a, क्या आ जाता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। और अगर आप इसे अलग तरह से लिखना चाहें तो इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डेल्टा b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस b यूनियन a। तो आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग a इंटरसेक्शन b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b।
तो आप इस तरह से A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A, हमने अभी देखा था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। उन दोनों के आंसर को अगर आप यूनियन कर देते तो आपको आता है आंसर A डेल्टा B, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और उसे अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो A डेल्टा B इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इसे याद रखिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको वैल्यूज जैसे अपने A डेल्टा B फाइंड करना है आपको, तो अगर आप एग्जांपल में एक बताता हूं आपको दैट सपोज हम लेते हैं यहाँ पर किस तरह के एलिमेंट्स, A सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 4 6, राइट। तो हमने A माइनस बी फाइंड किया था इसको लेके, तो A माइनस बी का आंसर क्या आता है 1 एंड 3, राइट। और B माइनस A अगर आप फाइंड करते हैं तो उसका आंसर आता है 4 6। अगर आप A डेल्टा B फाइंड करेंगे यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आएगा A माइनस बी फिर यूनियन B माइनस A माइनस बी का आंसर है आपके पास 1 3 और यूनियन फिर आपका B माइनस A का आंसर है आपके पास 4 6। तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी A डेल्टा B की दैट विल बी इक्वल टू, ये यूनियन है तो सारे आएंगे 1 3 4 6। सो दिस इज योर आंसर ऑफ A डेल्टा B यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अच्छे से याद रखिए। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी जब डिफरेंस वाला वैल्यू दिया होगा तो उसके थ्रू हम लगाएंगे ये वाला हमारा पहला फॉर्मूला, और अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दिया हुआ है तो हम लोग उस वक्त ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज अवर सेकंड वन, ठीक है। सो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक हमारा लास्ट जो बाकी है वो देखते हैं, दैट इज योर 6th नंबर कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसे हम लोग डिनोट करते हैं A डैश, और कहीं कहीं इसको A C ऐसा भी लिखा होता है, तो हम डिनोट इसको A डैश से भी कर सकते हैं और A और C उस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है A डैश तो वो होता है हमेशा U माइनस A। क्या हो जाता है U मींस यूनिवर्सल सेट, हमने डिस्कस किया था हमारे सेकंड लेक्चर में इसके बारे में टाइप्स ऑफ सेट में। U माइनस से अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो X डैश इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U यानी यूनिवर्सल सेट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो कहां आते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, राइट। तो वो बन जाता है हमारा A डैश। तो जब आप A डैश फाइंड करें तो चलो मैं आपको एग्जांपल दे दूं उसके लिए। सपोज यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 till 10, और हमारा सेट A है दैट इज, चलो वही ले लेते हैं जो यहां लिया था 1 2 3। तो आपके एलिमेंट्स है सेट A के 1 2 3। सो इफ यू आर फाइंडिंग देयरफॉर A डैश इज इक्वल टू आएगा हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस A, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो आपको U में है लेकिन A में, मतलब U वाले एलिमेंट जो A से माइनस करने हैं वो आपको लिखने हैं, यानी A में आता है 1 2 3 और U में आते हैं 1 2 3 अप टू 10। तो ये 1 2 3 को निकाल देंगे, उसके अलावा जो भी U में बचे हैं वो सारे हम लिख देंगे और वो क्या बन जाएंगे A डैश। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 रिमूव कर दो, कहां से स्टार्ट करोगे 4 से, तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज योर आंसर ऑफ A डैश, राइट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ऑपरेशन जो है सेट्स के होते हैं यहाँ पे एंड, और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको लॉज और प्रॉपर्टीज को फुली एक्सप्लेन किया है, जिनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला भी लिख दीजिए फिर मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट बना के देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला जो आपको डेफिनेटली यूज होंगे जब आप सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहां मैंने आपकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लॉज एंड थियरम्स ऑफ द सेट्स। तो जितने भी लॉज और थियरम्स आपके चैप्टर नंबर 1 सेट में है, मैंने सारे के सारे वहां लिखने की ट्राई किया है, ठीक है। फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉज। तो आइडेम्पोटेंट लॉज जो है, सपोज करते हैं किसी सेट A के लिए, वो क्या होगा, तो A यूनियन A इज इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, ये होता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉज। कॉम्यूटेटिव लॉज में आप पहले से पढ़ चुके हैं।
कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट नंबर इज एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव में आता है हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि जैसे A यूनियन B यूनियन C, पहले ब्रैकेट में B यूनियन C है और बाद में A यूनियन B यूनियन C यानी A यूनियन B है ब्रैकेट में। तो पहले B और C ब्रैकेट में थे, अब A और B ब्रैकेट में, राइट। तो ये हमारा यूनियन के लिए। सिमिलर इंटरसेक्शन के लिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हुए हमारे एसोसिएटिव लॉज। नेक्स्ट आते हैं हमारे आइडेंटिटी लॉज, जिसमें है A यूनियन फाई इज इक्वल टू, फाई मींस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, A यूनियन यूनिवर्सल सेट is equal to universal set and A intersection universal set is equal to A, right। ये हमारे आइडेंटिटी लॉज हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसमें आते हैं हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C is equal to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, मतलब हमने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों तरफ। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इस बार हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर यहाँ पे दो पावर, यानी जो हमारे पावर सेट बनाते हैं उनके लिए, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और एक और है P ऑफ A यूनियन P ऑफ B। याद रखना यहाँ पे इक्वल नहीं है, सबसेट है, सबसेट P ऑफ A यूनियन B। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये कुछ लॉज हैं। आगे देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन में आते हैं सबसे पहले, याद रखिए ये ऊपर C इंडिकेट किया है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए, राइट, उसको आप डैश भी कर सकते हैं। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से जैसा यूनियन के लिए था, अब इंटरसेक्शन के लिए A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C एंड A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। आगे चलते हैं, ये कुछ और है फॉर्मूलाज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A उसका भी कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A, यानी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका आंसर में से वही ओरिजिनल सेट आता है, तो वो सेट है U, यानी यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 5। क्या मिलेगा? 5। देन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 5, एम्प्टी सेट। ऑलराइट, उसके बाद है हमारे कुछ रिजल्ट्स जो हमारे ऑपरेशंस ऑफ सेट में से हमने निकाले हैं। सबसे पहले A सबसेट A यूनियन B और उसी तरह से B सबसेट A यूनियन B। लेकिन जब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं तब A इंटरसेक्शन B सबसेट A एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट B, याद रखना ये काफी यूज होता है। नेक्स्ट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, ये आई थिंक आप यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, डैश मींस वापस बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट के लिए। नेक्स्ट A माइनस B यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B डैश, देन A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। इफ यहां पर डबल इंप्लाइज है, यानी कि अगर A सबसेट B होता है तो B का डैश A के डैश के अंदर सबसेट आएगा, ये डबल इंप्लाइज है। या फिर यानी यहां से आप ये भी समझ सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि B डैश सबसेट A डैश, तो आपको आंसर मिलेगा A यूनियन सबसेट B, ये दोनों तरह से पॉसिबल है। नेक्स्ट है A माइनस B इज इक्वल टू B डैश माइनस A डैश। नेक्स्ट वन A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A। नेक्स्ट आता है A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B। देन नेक्स्ट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। A minus B is equal to B minus A if and only if A equal to B। अगर A equal to B हो तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट A union B is equal to A intersection B if and only if when A equal to B। ये भी उस तरह से जब A equal to B होगा तो ही ये दोनों सेम होंगे। तो ये सारे के सारे जो हमारे फॉर्मूलाज जो हमने लॉज और थ्योरम्स हैं हमारे, जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट भी इंक्लूड किया है, वो इस सेक्शन में आ गए। बट अभी फॉर्मूला लिस्ट एंड नहीं हुआ है, अभी भी कार्डिनल नंबर के जो फॉर्मूलाज हैं वो बाकी है, तब तक आप इतने लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे लिस्ट जो है दिस इज अबाउट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर आपको फिर से दिला दूं,
हम लोग नंबर ऑफ ए, यानी अगर सेट ए में अगर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए, दैट मींस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सो बस उसी के हमारे फॉर्मूलास है यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए, ये आएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएगा, ठीक है, ये और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर यहाँ डैश आ रहा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, माइनस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये कब आता है, जब ए और बी डिसजॉइंट होते हैं, यानी अगर ए और बी ऐसे सेट हैं जो क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट को मैंने समझाया था आपको, डिसजॉइंट मींस ऐसा जिसमें सेट ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 यानी एम्प्टी सेट आता है। तो जब उनका आंसर एम्प्टी सेट आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप इसको अगर सेकंड नंबर से कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर नंबर ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये माइनस ये पार्ट क्यों निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उसका आंसर 5 है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज स्टॉप हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। तो इसे अच्छे से याद रखना है, जब यहाँ इंटरसेक्शन होता है दोनों में डैश तो यूनियन लिख के होल डैश लग जाता है। और इसके बाद इसमें हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, देखो वही डैश वाला फिर से फॉर्मूला लगा है। आपको अगर ये कंफ्यूजन हो तो फिर आप ये यहाँ रख के समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ डैश है तो u माइनस से आता है, तो यहाँ भी वही हुआ, देखो यहाँ डैश था तो u माइनस वही का वही पार्ट फिर से आ गया। सेम टू सेम नंबर ऑफ a डैश यूनियन b डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b होल डैश, अगेन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ u यानी यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ a माइनस इंटरसेक्शन b। तो आप ये क्या है, ये इस तरह के एक दूसरे से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको अच्छे से इन सबको याद होंगे तो आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी आपके जेडब्ल्यू में, क्योंकि ये सब एक तरह के शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिससे आप तुरंत फॉर्मूला में अप्लाई करोगे और बहुत ही कुछ सेकंड में अपने आंसर भी फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर है 7। नंबर ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। Then number of A intersection B is equal to number of A union B minus number of A intersection B dash minus number of A dash intersection B। ये सारे ऐसे फॉर्मूला याद रखिए जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना है या फिर कोई क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर देना है, दिस ऑल विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। फिर आते हैं 9 नंबर, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस एंड नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मैंने इसके बाद एक जनरलाइज फॉर्म में लिख के इसको फॉर्मूला बनाया है। If A1 A2 A3 up to AN यानी कि फाइनाइट अगर सेट बोले तो सो दीज आर डिसजॉइंट सेट। अगर ये सारे के सारे डिसजॉइंट है, मैं वापस से रिवाइंड कर दूं आपको, डिसजॉइंट मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN इज इक्वल टू नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 डैश 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 प्लस नंबर ऑफ AN। तो ये आंसर आएगा, कब आएगा, जब ये सारे सेट फाइनाइट जो है वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होंगे तो ही आएगा, ठीक है। तो आप ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन्हें जितना हो सके अपने जो रेफरेंस बुक्स हैं या आप जो जेडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बुक्स में आप उनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे काफी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसके लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो होगा इट इज अबाउट वेन डायग्राम, यानी जो हमारे सेट हैं हम उनको वेन डायग्राम के थ्रू भी सीखेंगे। ओके, सो जस्ट रिवाइज कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।